आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम देखेंगे आज अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्लोस पे मिल जाएगी। कल दोस्तों कोई लेक्चर नहीं आएगा, कल रक्षाबंधन है तो कोई लेक्चर मैं नहीं लूंगा और परसों फिर से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अरेबिक और पर्शियन की, तो अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी कमाल की है। वाकई में आप साइंस में देखेंगे तो अरब्स का बहुत ही कमाल का काम है, ठीक है ना। मेडिकल अगर साइंस देखें, मैथमेटिक्स साइंस देखें, तो अरेबिक हिस्ट्री कमाल की है। अरेबिक हिस्ट्री एक तो बहुत अच्छे से लिखी भी गई है। अरेबिक हिस्ट्री अगर हम अर्ली हिस्टोरियंस की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस। अच्छा, राइज ऑफ इस्लाम पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा। कुरान में चेन ऑफ इवेंट्स लिखे हुए हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद प्रॉफिट की जो सेइंग्स है हदीस, इसमें भी बहुत अच्छे से जिक्र है ना। लेकिन दोस्तों यहां पे वही चीज है ना कि इसमें अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज जो है वो नहीं दिखाई गई है ना। देखिए, अरब में भी क्या हुआ कि 11th सेंचुरी के बाद से कमाल के हिस्टोग्राफर्स, ऐसे पहले भी हिस्टोग्राफर थे, बट वो वही है ना कि खाली इवेंट्स लिख देते, क्रोनोलॉजी लिख देते थे, एक्सप्लेनेशन भी होता था लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। लेकिन एक चीज तो है कि हिस्ट्री को संभालने का बहुत अच्छा काम यहां पे किया है ना। इसको कहते थे सिलसिला इस्नाद। इसमें क्या होता था कि चेन ऑफ नैरेटर्स थी, ये बहुत सारे नैरेटर्स एक के बाद एक इवेंट को बताते थे। तो यहां पे इस्लामिक हिस्ट्री को, क्योंकि इस्लाम जो था, देखिए अगर इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो इस्लाम सबसे लास्ट में आया, प्रॉफिट लास्ट मैसेंजर थे, तो इस्लामिक हिस्ट्री को बचाने की बहुत कोशिश की गई, पूरी तरीके से यहां पे कोशिश की गई, एवरी एफर्ट लिया गया जो एफर्ट हो सकता था इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसको स्टोर करने के लिए यहां पे बहुत अच्छे से मेहनत की गई है। ठीक है, तो बहुत लोग आए, बहुत यहां पे कोर्ट के जो लोग होते थे उनको भी ये काम सौंपा जाता था कि आपके इर्द गिर्द जो है, जो कुछ हो रहा है उसको आप लिखते चलो। तो हमको अगर अरब की बात करें तो हमको प्रॉपर यहां पे चेन ऑफ इवेंट्स देखने को मिलते हैं, हमको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और हिस्ट्री जो है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हमको यहां पे देखने को मिलती है कि कंटिन्यू होता जा रहा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगेन यही हिस्ट्री ने, ये जो इस्लाम की हिस्ट्री है, इसी ने साइंस को भी जन्म दिया। हम ये देख सकते हैं कि जो जो किताबें हैं, जो कंपाइलेशन है, बहुत सारा साइंस जो है, मेडिकल साइंस जो है, एस्ट्रोनॉमी इनफैक्ट वो यहां से निकली, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ने हिस्ट्री को पूरा एफर्ट लिया कि अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। अब पहले तो अगर अरब की बात करें, अरब वर्ल्ड की बात करें, तो ये सब कुरान और हदीस पे बेस्ड होती थी, जो प्रॉफिट ने बताया, उनके सक्सेसर्स कौन थे, ये सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा चीजें बदली। अब हम बात करते हैं राइटिंग्स की। देखिए, अगर हम अर्ली राइटिंग्स की बात करें तो उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा मेडिवियल हिस्टोग्राफी है, दो में डिवाइड करते हैं। एक है 8th और 9th सेंचुरी, और दूसरा है हमारा लेटर पीरियड, नहीं सॉरी, तीन में डिवाइड करते हैं, एक 8th और 9th, फिर उसके बाद 10th 11th और फिर लेटर पीरियड, ठीक है ना। तो हम ये तीन में, अब हम एक एक करके देखते हैं। अर्ली अरेबिक हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। अर्ली अरेबिक हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि अरब में जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है वो इस्लामिक स्कॉलर ने प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। इस्लाम धर्म है और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको मुस्लिम बोला जाता है, ठीक है। साइंटिफिक हिस्टोग्राफी भी अगर अरब की बात करें तो हमको 8th सेंचुरी से देखने को मिल जाती है। आपको पता ही है कि इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को नया धर्म एक लेके आए, वो लास्ट मैसेंजर थे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट के बाद कैलिफेट्स आए, ठीक है, 4 कैलिफेट्स पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो आने वाली नस्ल है उनको हम अपने बारे में बताएं, अपने बारे में हम इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर हिस्ट्री नहीं रहेगी ना, तो जैसे कुछ भी है, अगर किसी की हिस्ट्री नहीं रहेगी तो धीमे धीमे डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे कोई धर्म है, मान लीजिए धर्म की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर क्या हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से आया, क्या क्या कहानियां हैं, तो धर्म धीमे धीमे डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसीलिए धर्म की बात करें तो उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहां पे हिस्ट्री, इस्लाम में बात करें तो हिस्ट्री, और इनफैक्ट इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में भी हिस्ट्री को, अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को क्या था, धार्मिक एंगल से समझाने की कोशिश की जाती थी। जैसे कुरान, उसमें धर्म की भी बातें होती थी और इतिहास भी होता था, ठीक है, कि कैसे प्रॉफिट गए, कैसे उनकी जर्नीज हुई, कैसे उन्होंने फिर ये नया धर्म बनाया, कितने ज्यादा फॉलोअर्स हुए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये होता था। तो
अर्ली हिस्टोरिकल लिटरेचर जो था, ठीक है, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी ऑफ इस्लाम यानी कि 8th सेंचुरी आते आते, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी था कि ओरल ट्रेडिशंस भी कलेक्ट किए जाते थे। ओरल ट्रेडिशंस का मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लिखा नहीं जाता है, जैसे मैंने कोई इवेंट देखा, अब हो सकता है मैं उसको लिख नहीं पाया, लेकिन जब आप मुझसे इंटरव्यू करेंगे तो मैं उसको बता दूंगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप उस पे बेस पे लिखेंगे। भाई देखो, हिंदुइज्म में भी बात करें तो एक श्रुति है, एक स्मृति है, ये मैंने आपको बताया था, एक जो सुन के और एक जो मेमोराइज। तो दोस्तों ऐसा है कि ओरल हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ओरल हिस्ट्री में दो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जो बता रहा है ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है, क्या ये जो मतलब मैं जो बता रहा हूं क्या वाकई में वो हुआ था। उससे पहले आपको जो जो मैंने बताया है, जैसे मीडिया में क्या होता है, मीडिया ऐसे ही सर्च करती है ना कि जो बताते हैं, जो लोग बताते हैं, जहां पे बताते हैं कि यहां पे ये इवेंट शुरू हुआ तो मीडिया वहां पे जाती है, तो ये बड़ा चेन ऑफ, ये एक अलग चेन ऑफ इवेंट्स को जन्म देता है। लेकिन ओरल ट्रेडिशन पे बहुत ज्यादा बल दिया गया। उसके बाद दोस्तों सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली क्या है कि जब आप धार्मिक इतिहास पढ़ेंगे किसी भी धर्म का तो उसमें बहुत फिक्शन आपको वर्क मिलेगा। वो ठीक है, वो धर्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिस्टोग्राफी का ऑब्जेक्टिव ये होता है, हिस्टोरियंस का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसमें रेलेवेंट चीजें निकालें, जो फैक्ट है हमको वो पता होने चाहिए, फिक्शन को छोड़ दें, फैक्ट्स को लें, ठीक है, और फैक्ट्स को ही पढ़ाया जाता है। भाई मैंने बताया ना, हिस्ट्री से छेड़छाड़ बहुत खतरनाक, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है, ठीक है ना। तो यहां पे जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन थी उसको फैक्ट से, मतलब फैक्ट और फिक्शन को सेपरेट किया जाता था, ठीक है। ये अरेबिक हिस्ट्री में काम शुरू हो गया था 8th सेंचुरी में ही, ठीक है। शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो शुरुआत के बहुत महान हिस्टोरियन हुए हैं, अर्ली हिस्टोरियंस, जिनका नाम था अली बिन मोहम्मद अल मदनी। 840 एडी में इनका देहांत हुआ। आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा। ये एक बहुत गजब के राइटर थे और इन्होंने सैकड़ों बुक कंपाइल की, हालांकि इनके बहुत सारे वर्क्स जो है वो सरवाइव नहीं किए, ठीक है। सरवाइव कैसे, ये 1200 साल पहले की बात है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इतने पहले कुछ लिखा है, सर्वाइविंग इंपॉर्टेंट होता है कि किताबें अभी अगर हम देख रहे हैं तो वो हमको मिल रही हैं कि नहीं। तो 8th सेंचुरी में इन्होंने किताबें कंपाइल करनी और सैकड़ों किताबें कंपाइल की, इन्होंने लिखते ही रहते थे। इनके बारे में बताया जाता है कि हर दिन 400-500 पेज लिख डालते थे, ठीक है, तो बहुत लिखते थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें कंपाइल की। इन्होंने कैलिफेट्स के बारे में बताया। अब उस समय तो कैलिफेट जो था वो अपने अर्ली फेजेस में था, ठीक है ना। उस समय तो कैलिफेट्स जो थे वो शुरू हुए थे, खलीफा जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैलिफेट्स के बारे में बताया, बहुत सारे मोनोग्राफ्स हैं, इवेंट्स के बारे में बताया, डिफरेंट एक्सपीडिशंस जो हुई थी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बसरा, हिस्ट्री ऑफ खुरासन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है इस्लाम में, उसके बारे में बताया। उसके बाद और एक हिस्टोरियन है, ठीक है, जिनका नाम था वाकिदी, मोहम्मद बिन उमर अल वाकिदी। या 823 एडी में इनका देहांत हुआ, ठीक है ना। फिर इब्न साद आए 845 एडी में, फिर याहिया अल बालाजूरी आए 811 एडी में। इन सब ने भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो मतलब कंपाइल किए और इन सब ने इस्लामिक हिस्ट्री को ये आगे लेके गए, ठीक है। इन्होंने बताया क्या हुआ है ना। ये सारे हिस्टोरियंस बहुत इंपॉर्टेंट थे अर्ली राइटिंग्स की अगर बात करें, अर्ली फेज की बात करें, ठीक है। फिर दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। अब वक्त आगे बढ़ता है, देखिए अर्ली हिस्टोरियंस क्या करते थे। अर्ली हिस्टोरियंस प्रॉफिट की लाइफ और जो इवेंट हुए हैं, कैलिफ का टाइम जो था, अरब वर्ल्ड ने जो कॉन्क्वेस्ट किया, भाई इस्लाम एक्सपैंड हुआ ना, धर्म एक्सपैंड हुआ, भाई अफ्रीका पहुंचा, अफ्रीका में पूरे ऊपर से नीचे तक इस्लाम आ गया था, ठीक है ना। तो अरब ने जो कॉन्क्वेस्ट किया नॉन अरब लैंड्स को, ठीक है। ईरान की हिस्ट्री, भारत की भी हिस्ट्री इसमें है ना, भारत का भी इतिहास हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब अर्ली हिस्टोरियंस ने काम किया। उसके बाद दोस्तों हम 10th सेंचुरी की बात करते हैं। 10th सेंचुरी में कौन कौन से हिस्टोरियंस थे और अब हिस्टोग्राफी में क्या शिफ्ट आया। इसमें एक बहुत महान हिस्टोग्राफर हुए थे, ठीक है। ऊपर वाला देखिए, ये वाला जो है ना 8th and 9th, इनको क्लासिकल ट्रेडिशन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत महान 10th सेंचुरी हिस्टोग्राफी अगर बात करें तो मोहम्मद बिन जरीर अल तबारी, मोहम्मद बिन जरीर, JARIR AL तबारी, TABARI, 923 एडी में इनका देहांत हुआ। इन्होंने एक किताब लिखी, तारिक अल रसूल वल मुल्क, तारिक TARIKH अल AL रसूल RASUL वल WAL मुल्क MULUK, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट्स एंड किंग्स। अब दोस्तों
ये किताब को एक मैग्नम ऑपस वर्क माना जाता है। ठीक है, इस किताब ने कुरान पे तो कमेंट्री की ही, साथ ही साथ पूरी इस्लाम की हिस्ट्री, सब कुछ क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल अप्रोच था। यहां पे कुछ चीजों को यहां पे क्रिटिसाइज भी किया गया, और ये एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री थी। हर एक चीज का एविडेंस प्रोड्यूस किया कि ये हुआ था। ठीक है, बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रॉफिट के बारे में बताई। प्रॉफिट, इससे पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट के बारे में बताया जाता था, उनके मैसेज के बारे में, लेकिन इन्होंने तो पूरा एक 360 डिग्री एंगल लिया। प्रॉफिट के बारे में, उनके अगल बगल लोगों के बारे में बताया, फॉलोअर्स के बारे में बताया, इस्लामिक रेवोल्यूशन जो आया उसके बारे में बताया। तो हम ये देखते हैं कि तबारी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो किताब लिखी, आइडियोलॉजी उस समय क्या थी, इस्लाम के लिए कमिटमेंट क्या था, मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो क्या क्या करने को तैयार थी। ठीक है, तो ये सब बताया। फिर एक आए थे अल मसूदी, इनका आपने नाम सुना होगा, 956 एडी। ये जूनियर थे अल तबारी के, एक फ्रेश इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन अल मसूदी, अरब हिस्टोरियंस की बात करें, अरेबिक हिस्टोरियन की बात करें, तो अल मसूदी को सबसे महान माना जाता है। ठीक है, मेजर हिस्टोरियंस में, अरेबिक हिस्टोरियंस में इनका नाम आता है। इनका देहांत 956 एडी में हुआ। ठीक है, और तबारी का जो देहांत है वो 923 एडी में हुआ। तो स्टूडेंट थे एक तरीके से अल मसूदी तबारी के, मतलब स्टूडेंट, मतलब उनकी किताबें पढ़ते थे, उनकी ये सब उन्होंने पढ़ा। ठीक है, जो यहां पे हिस्टोरियंस आए हैं, उन्होंने पहले जो हिस्टोरियंस आए हैं उनको पढ़ा और उसके बाद अपने वर्क्स को आगे लेके गए। अब अल मसूदी के बारे में इनको इतना महान इसलिए बोला जाता है, देखिए ज्योग्राफी से हिस्ट्री इंफ्लुएंस होती है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री साथ साथ चलते हैं। अल मसूदी पूरी दुनिया घूमे। अल मसूदी जो थे वो ना कि एक हिस्टोरियन तो थे ही, बट एक ज्योग्राफर भी थे। ज्योग्राफी पे इनका काम कमाल का है। इन्होंने बहुत घूमा और ज्योग्राफी पे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो इन्होंने अरेबिक हिस्टोग्राफी को एक नया डायमेंशन दिया, है ना। इन्होंने ये हिस्ट्री को इन्होंने ज्योग्राफी से कंबाइन कर दिया कि हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफी के हिसाब से कैसे चेंज होती है। ठीक है ना। इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो एक डेफिनेट इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इनकी जो किताब है अल मसूदी की, तो जो किताब है मुरुज अल जहाब, ये सब आप लिख लीजिए, जो मैं स्पेलिंग बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कोट करिएगा, MURUJALZAHAB। वैसे ये आपको इग्नू की किताबों में भी मिल जाएगा, उन्हीं का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि सर एग्जाम्स आने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सब मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मेरे पास वक्त नहीं रहता है, तो इतना आपको काम करना पड़ेगा। मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा दे रहा हूं। आप ये लेक्चर को सेव करके रख लीजिए और जब आपका एग्जाम आए तो उसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं कहा था बिल्कुल। तो इन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया है और इससे पहले जो प्रॉब्लम थी, जो फिक्शन था, उसको भी करेक्ट किया है इन्होंने। ह्यूमन एक्शन को फिजिकल फैक्ट्स के साथ इन्होंने कंबाइन कर दिया है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। इंसान जो कर रहा है, जो फिजिकल एक्ट्स हैं उसके, ठीक है, उससे हिस्ट्री कैसे इंफ्लुएंस हो रही है। ठीक है, तो ये भी चीज है। उसके बाद दोस्तों अल मसूदी जो थे वो इब्न खालदून के पहले आए थे। इब्न खालदून की बात करें तो इनको फिलोसोफर ऑफ द हिस्ट्री एंड फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने इस्लाम की अलग अलग फिलोसफी दी। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। ये आपके 10th सेंचुरी हिस्टोग्राफर्स थे, मतलब हिस्टोरियंस थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, उसके बाद दोस्तों यहां पे जो कोर्ट हिस्टोरियंस थे उनको भी डिप्लॉय किया जाता था। देखिए, जो रूलर की एक्टिविटीज थी, ठीक है, क्या कोर्ट में हो रहा है, वो भी ये हिस्टोरियंस बताते थे। ये नहीं, देखिए क्या होता था कि अभी मैंने आपको बताया कि कुछ जो राजा का दरबार लगता था, जो कैलिफ्स होते थे, और तो वहां पे जो कोर्ट होते थे, वहां के जो ऑफिशियल्स होते थे, उनको भी एक कारभार दिया जाता था कि आप हिस्ट्री लिखते रहो। रनिंग क्रॉनिकल्स जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप जा रहे हैं, आपने कुछ देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट देख लिया, तो उसको नोट करते गए। ये सब, इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता चलते हैं। ये छोटे छोटे इवेंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि उस समय रहन सहन कैसा था, उस समय राजा कैसा व्यवहार कर रहा था। तो छोटे छोटे इवेंट जो यहाँ पे ऑफिशियल्स ने लिखे, इनका नाम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। अब लास्ट में हम आते हैं रूलर की हिस्ट्रीज, मतलब लेटर पीरियड रूलर हिस्ट्रीज और पर्शियन हिस्टोग्राफी। देखिए, लेटर पीरियड की बात करें, लेटर पीरियड में दोस्तों क्या है कि अब जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखिए पहले क्या था कि कुरान की बातों को बताया जाता था, प्रॉफिट की बातों को, कैलीफा और सब कुछ, लेकिन अब ये बैलेंस शिफ्ट हुआ और ये रूलर्स की तरफ चला गया। रूलर्स मतलब अब राजा जो है वो हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे। आप देखेंगे कि लेटर पीरियड में क्या है कि जो राजा आया
उसने अब वो अपने साथ एक हिस्टोरियन भी लेके आया, और उस हिस्टोरियन का, उस राइटर का यही काम होता था कि राजा के बारे में लिखना, उसको ग्लोरीफाई करना। ठीक है, जैसे अल उतबी 1035 में इनका देहांत हुआ, और अल उतबी ने सुपुतगीन और सुल्तान महमूद गजनी के बारे में लिखा है। महमूद गजनी के बारे में और सुपुतगीन, महमूद गजनी उनके बेटे, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि उस पूरी हिस्ट्री दी हुई है। भारत पे कैसे हुआ वो सब अल उतबी ने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी ने भारत पे जो इन्वेड किया था, ठीक है, 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में, और सोमनाथ टेम्पल को, कितने मंदिर इसने खत्म कर दिए थे महमूद गजनी ने, कितने मंदिर खत्म। तो वो पूरा जो स्टोरी है, जो इवेंट्स है, वो अल उतबी ने अपनी किताब में उतारे। तो जो यहाँ पे बैलेंस है वो पूरा सुल्तान की तरफ चला गया। जो इस्लाम में सुल्तान आए थे ना, अरब में सुल्तान, अरब वर्ल्ड में सुल्तान आए थे, उनकी तरफ पूरा जो ये बैलेंस है वो टिल्ट हो गया, है ना। धर्म की बात होती थी, लेकिन यहां पे हम देखते हैं पॉलिटिक्स की ज्यादा बात होती थी। ठीक है, सुल्तान जो है, जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो पॉलिटिकल इन नेचर थी, जो लेटर पीरियड है, या इसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकोस रिलीजियस, पॉलिटिक्स में रिलीजन। ठीक है, उलेमास की बात होती थी, उलेमास जिनको रिलीजियस डिवाइन्स बोला जाता था, जो गुरु की तरह काम करते थे एक तरीके से, उलेमास की बात होती थी। लेकिन यहां पे ज्यादातर जो हिस्ट्री थी वो जो सुल्तान के एक्शंस होते थे, ठीक है, उन्हीं को ग्लोरीफाई करने में लिखी गई। अब इसी दौरान दोस्तों साइंटिफिक कमाल की डिस्कवरी हुई, जैसे अल बरूनी, उन्होंने मैथ्स और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में कमाल का योगदान दिया है। इब्न अल नसीर की जो हिस्ट्री है, जिसको अल कामिल बोला जाता है, उन्होंने भी एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया हिस्ट्री का, स्टैटिक हिस्ट्री नहीं, उन्होंने हिस्ट्री को, इवेंट्स को समझाया है। एक और बहुत बड़े हिस्टोरियन इब्न खालदून, जिनका 1406 में देहांत हुआ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से हिस्ट्री को समझाया है। अर्लियर जो रूलर्स थे, उस समय रूलर जो काम कर रहे थे वो बताया है, अगल बगल क्या चल रहा था वो बताया है ना। इनका आपको बता दूं कि अब इब्न खालदून को हिस्टोरिकल फिलोसफर, ये एक और हिस्टोरिकल फिलोसफर थे। ठीक है, हालांकि कभी कभी इनका वर्क जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। इनका जो मुकादिमा है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने जो लिखा, मुकादिमा उसको बोला जाता है, ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की फिलोसफी क्या है उस पर बात करता है। इजिप्शियन हिस्टोरियंस की बात करता है, ये इजिप्शियन हिस्ट्री की बात करता है, ऑटोमन्स की बात करता है, जो मुकादिमा की बात करें। ठीक है, हालांकि ये ट्रांसलेशन जो है मुकादिमे का वो 18th सेंचुरी में हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनका काम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन कोई भी आने वाला हिस्टोरियन इनकी वर्क से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। इन्होंने अलग तरीके का नैरेटिव दिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पर्शियन हिस्टोग्राफी। पर्शियन हिस्टोग्राफी दोस्तों, आज का जो ईरान है उसको पहले पर्शिया कहते थे, पर्शियन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो पर्शियन हिस्टोग्राफी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। देखिए, अभी जो अगला जो हम लेक्चर लेंगे वो इंडो पर्शियन पे लेंगे, यानी कि इंडिया और पर्शिया ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, उसमें मुगल्स की भी बात करेंगे, मतलब मेडिवल इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, और मॉडर्न इंडिया के ग्लिम्स देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया में कैसे हिस्टोग्राफी लिखी जाती थी, ये आप समझे। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर पर्शियन हिस्टोग्राफी की बात करें तो पर्शियन इस्लामिक वर्ल्ड से, अरब वर्ल्ड से इंस्पायर हो गए पर्शियन हिस्टोरियंस भी आए, उन्होंने भी हिस्टोग्राफी लिखी, बहुत अच्छी हिस्ट्रीज लिखी। और आपको बता दूं, ये जो अरेबिक्स थे ना, ये सब भारत से पढ़ के जाते थे। बिल्कुल, भारत जो था वो सब इंटेलेक्चुअल हब था। भारत और ग्रीस ये दो इंटेलेक्चुअल हब थे। भारत में क्या होता था, बहुत बड़ी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, कमाल की, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब यहां से पढ़ के जाते थे, है ना। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप पढ़ के जाते हैं, उसके बाद फिर आप जहां से भी, जैसे आप चाइना से भारत में पढ़ रहे हैं, हम ही लोग अगर अमेरिका से भारत में पढ़ के आ रहे हैं तो हम भारत को ही डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कोई गुस्साने वाली बात नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि भारत कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सब भारत से पढ़ के जाते थे। तो पर्शियन हिस्टोग्राफी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ईस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि इस्लाम जो है वो पर्शिया में भी चला गया, है ना। तो ये चीजें आप सेंट्रल एशिया और जो ईरान है, ठीक है, वहां पे क्या चल रहा था, ये पर्शियन हिस्टोग्राफी में हमको बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसमें जो सर्वाइविंग हिस्ट्रीज है, जो पर्शिया में हिस्ट्री लिखी गई है, जैन अल अकबर अबू ने लिखी, कमाल की। फिर अबू फजल की लिखी तारीखे अल सुबुतगीन, सुबुतगीन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हिंदूज के बारे में बहुत अच्छे से बनाया, अल बरूनी ने हिंदूज के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, हिंदुइज्म के बारे में बहुत अच्छे से बताया है ना। हमको पैरेलल अकाउंट्स भी देखने को मिलते हैं ना, ये हिस्ट्रीज जो है वो हमको पैरेलल अकाउंट्स भी देती हैं। इधर क्या हो रहा था इस्लामिक वर्ल्ड में और भारत में क्या हो रहा था, हर जगह जो लेटर हिस्टोरियंस थे वो हर जगह का हमको वर्क्स देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, समझ गए। ये लेक्चर था दोस्तों। अब हम परसों, कल तो लेक्चर आएगा नहीं, परसों हम देखेंगे इंडो पर्शियन हिस्टोग्राफी और फिर इस किताब को खत्म करेंगे।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक।